नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। आज का ये तीसरा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन पूरे महीने में 1-2 विषय ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा करने के बाद हमें लगता है कि इससे गंभीर मसला कोई नहीं था और इस वीडियो में व्यूज़ आए ना आए, लेकिन हमने अपने इंसान होने के, भारत के नागरिक होने के और पत्रकार होने के तीनों फर्जों को निभाया। ऐसा ही ये वीडियो है। निवेदन है अगर वक़्त हो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि संसद में 56 इंची साहिब की 100% फजीहत फिक्स है और इसीलिए भाजपा बौखलाई हुई है, दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। लेकिन बीजेपी नया नैरेटिव गढ़ने में लगी हुई है। पूरी दुनिया में बेइज्जती अभी दिखा रहे हैं आपको आंकड़ों के नजरिए और सब कुछ जो दिखाएंगे ऑथेंटिक है। ये मोदी की रेटिंग जैसी कोई फर्जी रेटिंग नहीं है, सब ऑथेंटिक है। देश को गैस चैम्बर बना करके मोदी जी गायब हैं। दिल्ली तो कंप्लीटली गैस चैम्बर बन चुका है। मौसम का मजा लेने गए हैं, जैसे पुतिन को मौसम का मजा दिलवा रहे थे यहाँ, वैसे ही मौसम का मजा लेने के लिए जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर रवाना हुए हैं। भाऊ को लाइए थोड़ा तब गति पकड़े कार्यक्रम। स्वागत है भाऊ। जरा एक फोटोग्राफ देख लीजिए इसको। इससे ये फोटोग्राफ देख करके हम लोगों को लगता है कि हाँ मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये देखिए, ये अविनाशी 56 इंच के सर्वव्यापी प्रधानमंत्री, भारत के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मजबूत नेता, प्रसिद्ध नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। पूरा नाम लेने में रिस्क लगता है कि कहीं बिंदी मात्रा गड़बड़ हो जाए तो पुलिस पकड़ने आ जाती है। तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, ये हवाई जहाज से भारत को प्रणाम करके और विदेश चले गए हैं मौसम का मजा लेने के लिए। अब दूसरी तरफ असली तस्वीर देखिएगा जरा। भैया सुनाइए, पहली क्लिप एक-एक करके क्लिप सुनाइए। लाइए। पॉल्यूशन पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब हो गया है और हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। मैं आज वो डिस्कशन का परमिशन भी मतलब का वो लगाऊंगी नोटिस। आज परमिशन के लिए नोटिस लगाऊंगी डिस्कशन के, क्योंकि अब हालात हद से ज्यादा खराब हो गए हैं। अगली बाइट सुनिए। 2019 में मैंने 193 फाइल की थी और लोकसभा में इसकी बहस शुरू की थी। पिछले 6 साल में प्रदूषण और भीषण हो गया है और इस परिस्थिति को निपटने के लिए मैंने इस शीतकालीन सत्र में दोबारा से 193 फाइल की है। एयर पोल्यूशन को प्राथमिकता पे लोकसभा को डिस्कस करने के लिए। चलिए, प्राथमिकता से मनीष तिवारी, प्रियंका गांधी। अब एक और सांसद को सुनाइए, महिला सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की, इनको खिलाइए। It's a cruel joke that actually BJP is talking about dignity, decorum in mentioning about others. A floor of the parliament, Honorable Home Minister stood up and said and called the leader of opposition Sala. Is this a language actually anybody will use the floor of the parliament and outside the parliament? Did Amit Shah ji apologized? But when I was also in the rally. There many of us have spoken in the rally. Congress party known for its dignity and grace in conduct. ये कांग्रेस की एमपी ज्योतिमणि हैं, इनसे भी पोल्यूशन का मसला था, लेकिन वही कह रही हैं, ये इनका कहना था कि संसद को ठप किया जा रहा है दूसरे मसले पर डाइवर्ट करके और अमित शाह उसमें फंसे फिर। अब जनाब प्रियंका गांधी को आपने जाते हुए सुनवाया था, भाव सुनिएगा। गई थी कि हम जाएंगे और डिस्कशन करेंगे, लौटी तो क्या बोली, अब देखिए। आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ।
फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। बहुत पॉइंट की बात कही। कम से कम ये सदन बंद कर दो, बेमतलब का ड्रामा, सैकड़ों गाड़ियां इसके चक्कर में चल रही हैं पोल्यूशन में। अब ये सब तो देख लिया भाऊ, अब ये इसलिए मैं इस चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा है, इसलिए लाया हूं क्योंकि मोदी जी कब्र खुदेगी पर बवाल है, और पूरे देश के नौनिहालों का भविष्य, इस देश के भविष्य का कब्र खुद रहा है, और कोई बात करने को तैयार नहीं है। जरा दिखाइए भैया, लाइए, चलिए ये देखिए, ये ऑफिशियल पीटीआई का है। एयर क्वालिटी वर्सन इन दिल्ली, जहांगीरपुरी लॉग्स 498 AQI 500 पहुंच चुका है। अभी उस दिन सदन में भूपेंद्र यादव ने बोला, इस सरकार के मंत्री अगर जो है विशेषाधिकार हनन, प्रिविलेज मोशन लाया जाए ना, तो कह रहा हूं ट्रकों से लाना पड़ेगा। इतने झूठे हैं, 450 से ऊपर कभी नहीं गया। 498 देख लो, देखो आंख खोल करके, भूपेंद्र यादव 498 है। जरा विजुअल दिखाइए, विजुअल दिखाइए। ये दिल्ली के विजुअल हैं, ये देश भर के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग देख ले, और खासकर अंधभक्त अगर चश्मा हटा सके 1-2 मिनट के लिए, मोदी वाला, मोदी छाप चश्मा, तो वो चश्मा हटा के देख लें। ये दिल्ली की स्थिति है। इसको साइड में भी जब भाव से चर्चा होगी तो साइड में फिर चलाइएगा। जरा एक डॉक्टर को, ये राहुल गांधी का पर्सनल डॉक्टर नहीं है, न गांधी परिवार का डॉक्टर है, न प्रियंका गांधी का डॉक्टर, और न अखिलेश यादव का डॉक्टर है। सुनवाइए। लंबे समय तक प्रदूषण पे रहने से पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट होता है। अगर हम बात करें जैसे आँखों में खुजली होना, आँखों में जलन होना, पेशेंट को अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है। लंबे समय तक प्रदूषण की वजह से हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी बढ़ने का चांस रहता है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका शुगर का कंट्रोल ख़राब होने लगता है। ब्रेन अटैक, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, उसके आने का चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी खून की नलियाँ होती हैं उनमें सूजन होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें कहा जाता है कि उनमें बच्चों का, जो उनमें होने वाला बच्चा होता है, उसका वज़न कम हो जाता है, या टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि अगर हम बहुत लंबे समय तक प्रदूषण को एक्सपोज रहते हैं तो बॉडी में विभिन्न प्रकार के कैंसर होने का चांस भी बढ़ जाता है। अब करने का सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप अपने घर में रहें, ताकि बाहर ना निकलें, आपको पुअर एयर क्वालिटी एक्सपोज ना हो। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो N95 मास्क पहन कर जाएँ। अगर घर में हैं, आप लंबे समय घर में रहते हैं, तो कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको अच्छा क्वालिटी का एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और आपके प्रदूषण के एक्सपोजर को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। घर में रहें, एयर प्यूरिफायर लगा के, तो खरीदेंगे कैसे जब घर में रहेंगे? तो मोदी जी के घर में तो आ जाएगा। देश के टैक्स के पैसे से मजा काटना है, देश का टैक्स का पैसा मजा काटने के लिए एयर प्यूरिफायर लगेगा। हम कहां से ले आएंगे? घर में रहेंगे तो 5 किलो राशन हमारे छत पे गिराएंगे नरेंद्र मोदी। अभी चलिए आगे बढ़िए। इतने नहीं, पूरे दुनिया में नाक कटा के रख दिया है, बस खाली हमारे देश के जो अति बुद्धिजीवी हैं वही नहीं समझ पा रहे हैं। ये पूरी दुनिया का, और मैं ऑफिशियल डेटा दिखा रहा हूं, ये पूरी दुनिया में जो प्रदूषण मापा गया है वो है, दिल्ली ने टॉप किया है। हम विश्वगुरु बन गए हैं। जश्न मनाइए, आज ताली बजाइए। अभी भाव पास में चलूंगा, ताली बजा के ही चलूंगा। पहले नंबर पे दिल्ली है, रोकिए 841। ऊपर थोड़ा सा लीजिए, एक बार ऊपर लीजिए, एक बार ऊपर लीजिए, थोड़ा दिखाएं तो असली ढंग से शकल दिखाएं ना। दिल्ली 841। 2 नंबर पर है लाहौर 462। मतलब हमारे आस पास भी नहीं है। हम इतना लोकप्रियता, जैसे मोदी लोकप्रियता है ना कि आस पास कोई नहीं रहता, वही सही है। आस पास नहीं है। दूसरा नंबर आधे पे है। ढाका 210, कराची 210, कोलकाता 175, ये बोस्निया हर्जेगोविना 159, मुंबई 157, मनीला 153, काठमांडू 147, और वियतनाम हनोई 139, म्यांमार में यंगून 129, और इजिप्ट का कायरो 122,
नॉर्थ मैसिडोनिया 119, और बगदाद इराक में 116, चाइना का एक शहर आया है 117 पे, और कुवैत सिटी 115 पे। 117 115 हमारे यहाँ अगर हो जाए तो रोज एक बार प्रदूषण देव को एक लोटा जल चढ़ाए आदमी, कि आप बहुत खुश हैं इस समय। 115-17 तो यहाँ 365 दिन नसीब नहीं होता है, 365 दिन नहीं नसीब होता। और डॉक्टर ने कहा कि जो लगातार एक्सपोज रहते हैं उनको तरह तरह के कैंसर के लिए भी वो एक्सपोज हो जाते हैं। यहाँ तो हम 365 दिन एक्सपोज हम लोग हैं, क्या आदमी जिएगा? कब्र खुदने के बाद पर नारे पे इतना हंगामा मचा रहे हैं सब। अभी चलिए आगे भाऊ, एक और मैं दिखा दूं, बस तब आ रहा हूँ आपके पास। बहुत गंभीर इसके जुटाया है हमने, और सब ताजा ताजा जुटाया है। सिंगापुर इन इंडिया, सिंगापुर का दूतावास। In the light of Indian Central Pollution Control Board's invoking stage 4 of the Graded Response Action Plan, the Singapore High Commission has issued the following advisory for Singapore nationals in the Delhi NCR. ये देखिए, नीचे चिट्ठी भी है, एडवाइजरी फ्रॉम द सिंगापुर हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली। सिंगापुर ने, कहीं सिंगापुर का नाम नहीं था, इसी साउथ एशिया में है। बहुत सारे ज्ञानी आएंगे, बताएंगे, कहेंगे भारत में इस समय फलाने तरफ से अल नीनो है, उधर से अल हुदा है, उधर से अल खोदा है, और उधर से पहाड़ खोदा है, इसलिए यहाँ पर स्थिति है मौसम की मार। मूर्खों को ये नहीं पता इसी साउथ एशिया में सिंगापुर भी है, हांगकांग भी है, नहीं है ना। ऊपर टॉप पे भारत है, और भारत के बाद जो है भी वो भारत जैसे ही देश हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो भारत जैसे ही चल रहे हैं। कुल मिलाकर भारत ही रहे हैं, तो भारत के आगे पीछे वो भी अभी भी लगे हुए हैं। वो कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे अभिन्न हिस्सा है अखंड भारत। चलिए आगे बढ़िए, कुछ अभी शायद अभी भी बचा है। हाँ, ये जरूरी था दिखाना। SC to hear plan air pollution crisis in Delhi NCR on December 17। ये इसलिए दिखाना जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बहुत योग्य जज हैं। दुनिया के सुप्रीम कोर्ट जितने हैं उनके जजों को हमारे जजों से सीखना चाहिए। अर्णब गोस्वामी होगा तो रात के 12 बजे सुनेंगे सब, ये सब रात के 12 बजे। और पूरा देश गैस चैम्बर बना है, विदेशी दूतावास एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। जैसे आतंकियों के देश में, जिन देशों में तालिबान का शासन है, तो एडवाइजरी होती है ना कि जाओ भैया तुम मुंडी नीचे करके जाना। विदेशी दूतावास एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, और ये दिन रख रहे हैं गौना का। ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा। इनको भी एक लोटा, इनका हम कल आज कंपास में दिशा चेक करूंगा, इनके दिशा में भी एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, ताकि इनको भी शांति मिले, इन लोगों को भी। अब भाऊ पास चलते हैं। भाऊ, दुनिया में इज्जत बढ़ रही है बहुत तेज, बहुत तेज। हम पोल्यूशन में भी विश्व गुरु बने हैं। और जब आशीष जी ने ओपनिंग में ही कहा कि कुछ कार्यक्रम टीआरपी के लिए नहीं, व्यूअर्स के लिए नहीं होते, एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत करते हैं, इसमें आशीष जी ने कहा कि एक शहरी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, और मैं एक शब्द और जोड़ूंगा, पीड़ित होने के नाते। मैं और आशीष भी इसी शहर में रहते हैं और हम पीड़ित हैं इससे। आशीष जी, मेडिकल रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि दिल्ली में जो 5 साल रह लेता है उसके लंग्स का कलर पिंक की जगह काला हो जाता है। दिल्ली में शायद ही कोई हो जिसके लंग का कलर पिंक हो। मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर को जानता हूं मुंबई में, जो विदेश पढ़ाने जाते हैं, तो लंग एक्सपर्ट माने जाते हैं। एक बार जब मुझे लंग्स को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जब मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे पहली बार पूछा कहाँ रहते हो? दिल्ली। तो उन्होंने कहा तो फिर आपको ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है? मैंने बोला क्यों? बोला आपका 20 साल की उम्र तो वैसे ही खत्म हो गई है, क्योंकि आपके लंग्स 20% लंग्स हैव गॉन इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 20 इयर्स। ये दिल्ली का रिकॉर्ड है। दिल्ली पे पोल्यूशन क्यों होता है? आज मैं मानता हूं, चलो यूपीए सरकार नाकारा थी, बहुत सक्षम सरकार है ना 2014 से। आज 11 साल में ये सरकार ये नहीं बता पाई कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों होता है। केजरीवाल को तो हंस रहे थे सब कि कभी गाड़ियां बंद करवाता है, कभी क्या करता है, कभी जैसे गाड़ियां बंद करवाएगा लोग कहेंगे गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं होता। परली जलाने की बात करें तो बोले परली से नहीं होता। पोल्यूशन होता कहां से है दिल्ली में? दिल्ली में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट फैक्टर है।
और मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन के लिए एडवाइजरी इशू हो गई है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट धूम धड़ाके से चल रहा है दिल्ली में, नाक पे। वहां कंस्ट्रक्शन नहीं रुका है। सरकार है, कौन मना करेगा? पूरा करना है टाइम पे। दिल्ली की जनता मरती हो तो मरने दो। आज विदेशों में लोग दिल्ली अवॉइड करते हैं क्योंकि पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन, ठंड और धुंध, इसका एक ऐसा डेडली कॉकटेल है कि कई आज फ्लाइट कैंसिल हुई है एयरपोर्ट पे क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। और ये पैटर्न पहली बार नहीं हुआ, पिछले 15 साल से ये समय है। इस समय में ये लगातार होता है। 15 साल में सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेता है, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होता है, सारे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकाल पाते। हमारे विश्व गुरु क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, बहुत बढ़िया टूल किट है उनके पास। आंकड़े ही बदल दो। हाँ, आप सांस नहीं ले सकते हो, लेकिन 500 के ऊपर नहीं गया, 450 के ऊपर नहीं गया। क्या है ये? आपने कभी सोचा है जो बच्चे दिल्ली में पैदा हो रहे हैं उनके लिए क्या भविष्य लिख रहे हैं आप? क्या भविष्य लिख रहे हैं? उनका भविष्य आप, उनकी उनकी लाइफ स्पैन आपने खत्म कर दी। एक बीमार शहरी को आप पाल रहे हैं उस शहर में। यदि आज किसी ने बच्चे ने जन्म लिया होगा दिल्ली में, तो एक बीमार भारतीय को आप जन्म दे रहे हैं, और ये बड़ा होकर इस क्लाइमेट में, इस एटमॉस्फेयर में बीमार ही पैदा होगा। लोग बोलते सिगरेट छोड़ो, हम सिगरेट नहीं पीते, लेकिन जो लोग दूसरी जगह सिगरेट पीते वो हंसते। तुम सिगरेट छोड़ के क्या कर लिया तुमने? हमसे ज्यादा तुम्हारी लंग्स की हालत बुरी है। हर दिल्ली वाला 4-4 सिगरेट पीने का दोषी है आज के डेट में। 4 पैकेट सिगरेट पीने से जितना नुकसान होता है, वैसा ही नुकसान आज हर 4 पैकेट आज हर दिल्ली वालों को नुकसान हो रहा है। पानी शुद्ध नहीं दे सकते, पॉल्यूटेड वाटर है। गंगा जमुना आप नहीं क्लियर कर पाए। कभी केजरीवाल को गाली दे रहे, कभी किसी को गाली दे रहे। केजरीवाल को गाली दे रहे जबकि केजरीवाल के हाथ में सत्ता थी नहीं, नाम का मुख्यमंत्री था। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब यमुना क्यों बुरी है? प्रधानमंत्री क्यों अपमानित करते हैं छठ पूजा के दिन, जो अलग से जमुना बनानी पड़ती है शुद्ध पानी की उनके लिए? और जब वो एक्सपोज होता है मामला कि नकली जमुना बनाई है, तो उसमें फिर भाग जाते हैं, करते भी नहीं है छठ पूजा। और छठ पूजा की जो नौटंकी दिल्ली में मंचित हुई, उसको लेकर वो विरोधियों को बोलते हैं कि तुम छठ पूजा का अपमान करते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात हो गई है। क्या पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री के बारे में कोई, सही कहा प्रियंका गांधी ने, किसने कहा वो कांग्रेसी है, नहीं है, कौन है, क्या है, किसी को पता नहीं। आरोप लगाने वालों को भी पता नहीं, और माफी कांग्रेस से मंगवा रहे हैं। आप निकालिए उसको। इस आदमी ने कहा ये कांग्रेस का ऑफिस बेरर है, बोलिए। बिहार वाला ही मामला ऐसा ही हुआ, जिसने गाली दी उसको कौन निकला? हो एक पंचर वाला निकला, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बिल कांग्रेस पे फाड़ना है आपको। पूरे देश की कमर खुद रही है इस गैस में, पोल्यूशन में। हम तो कल इस पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को गाड़ दो, यही बोला ना? हाँ, यही बोला। प्रधानमंत्री पूरे दिल्ली को गाड़ रहे, उसका क्या? बस वो अकेले बचेंगे, वो अकेले रहेंगे अमर। वो विदेश यात्रा पे चले गए। बाकी सारे मंत्री इनके घर पे जाके देखिए, बंगलों पे सब एयर प्यूरिफायर लगा है। सब फोटो आई मोदी अरे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना नहीं हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं। आदमी 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहा है। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है, वो नहीं मिले तो आदमी भूखा मर जाए।
ऐसे स्थिति में आप बोलते हो एयर प्यूरिफायर क्यों नहीं लगाया? क्या बात है? एयर प्यूरिफायर ये अत्यावश्यक वस्तु हो गई है, इसको राशन की दुकान पे बांटना शुरू कर दो। पीएम केयर फंड से दिल्ली के हर घर में एक एयर प्यूरिफायर लगा दो। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय 17 दिसंबर को सुनेगी, कोई जल्दी नहीं उनको। 17 दिसंबर को नोटिस इशू होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। नोटिस का जवाब होगा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कभी रास्ते में जाते हुए देखते हो आपको पानी फेंकते हुए जाती है एक ट्रक सामने। मुझे टैक्सी ये वाले पूछना का है, बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास सामने सवाल है कि जो चीजें दिल्ली गवर्नमेंट करने का दावा करती है वो तो पिछले साल भी की थी, उसके बाद भी पोल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब जो दिल्ली सरकार कर रही है वो बिना किसी काम का है, वो दिखावे का है। तो पोल्यूशन कंट्रोल कहां हो रहा है? सरकार लेकिन एक संवैधानिक निकाय है, सरकार भी संवैधानिक व्यवस्था है, तो वो जो कर रहे हैं उसमें हम दखल नहीं दे सकते, उनको नहीं तो अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर क्या सकती है? सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ उनके ऊपर जब आती है, जब कॉलेजियम को लेकर कानून बनते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय दखल दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय आम आदमी के लिए नहीं है, न्यायपालिका आम आदमी के लिए नहीं है, सिलेक्टेड लोगों के लिए है। सिर्फ शपथ लेने के बाद लोगों के बीच में जाओ तब कहो कि एक सामान्य इंसान को न्यायपालिका में विश्वास जगाने के लिए। कहां से जगेगा दिल्ली वालों का विश्वास? सही कहा आपने। अर्णव गोस्वामी जिसके ऊपर आरोप है कि जिसने किसी को जान देने के लिए मजबूर किया, वहां हाईकोर्ट ने कहा कि भाई लोअर कोर्ट से पहले बेल अप्लाई करो। हम लोअर कोर्ट को आदेश देते हैं कि भाई 4 दिन के अंदर इसको बेल एप्लीकेशन सुनी जाए। उन्होंने नहीं दी तो हमारे पास आ जाओ। हाईकोर्ट ने कोई गलत तो नहीं किया था। उस हाईकोर्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट आता है, रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती है कि जैसा पूरे विश्व का मान। इसमें तो रात को क्या, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 24 घंटे की बहस होनी चाहिए इस पे, नहीं करती। मुझे याद है आशीष जी, मुझे याद है जब दिल्ली में सीएनजी इंट्रोड्यूस होनी थी, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, अटल जी की सरकार थी, तब उन्होंने कहा था कि सीएनजी की पूरी व्यवस्था करने के लिए हमें और 1 साल का टाइम चाहिए। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली के पोल्यूशन को देखते हुए अब दिल्ली के पास टाइम नहीं है। यदि आप नहीं कर सकते हो तो आप इस्तीफा देके चले जाइए, दूसरे लोग आएंगे सरकार में, वो तुरंत लागू करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद रातों रात सीएनजी अलाउड हो गया और 1 महीने के अंदर सीएनजी चालू हो गए। तो इतने योग्य लोग नहीं रहे होंगे, अब धीरे धीरे जो है मॉडिफाई हो रहे हैं लोग और योग्य आ रहे हैं। इसमें तो सुनवाई करने के लिए नोटिस वोटिस भी नहीं कि 5 दिन बाद आप 5 दिन में जवाब दीजिए। यहाँ तो यही सुप्रीम कोर्ट भी है, मुझे तो यही पर डर सरकार लग भी रहा है, है जाओ कहीं आधे घंटे फाइल कहीं जाओ। कहीं सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहे कि थोड़ा सा महाभारत और रामायण पढ़ के देखिए कि पोल्यूशन के लिए वहां क्या करते थे, यज्ञ वज्ञ करवाओ 2-3। हो सकता है, हो सकता है, हाँ, ये संभव है। क्योंकि जिस हिसाब से सारा सनातनमय माहौल चल रहा है, मोदी भगवान जी को तो पूछ के जहाँ निर्णय होने लगे हैं, वहां ये हो जाएगी कि रोज भैया भगवान को प्रार्थना करो, वायु देवता को, वायु देवता का अनुष्ठान करो, वायु देवता के एक पीठ स्थापित करो। कल की पीठ जैसा स्थापित किया प्रमोद जी ने, वैसा कोई एक आधा पीठेश्वर आएगा, मैं वायु देवता का पीठ स्थापित करता हूं। ये होना चाहिए, ये अपेक्षा है। अरे कम से कम ये तो करें, कुछ तो करे कोर्ट। गंभीर मसले, इस देश में जितने गंभीर मसले हैं सब तारीखों बाट जोड़ रहे हैं। सबसे 2 बड़े मसले हैं गंभीर आशीष जी अभी। सबसे बड़ा गंभीर मसला है पॉल्यूशन का, हाँ, तात्कालिक मसला। दूसरा गंभीर मुद्दा है गिरते हुए रुपए का। क्या इंपोर्ट महंगा हो रहा है, क्या इनपुट कॉस्टली हो रहा है। इसका जो इनपुट आज जो कॉस्टली हो रहा है, उसका जो आउटपुट आएगा 1 महीने बाद, क्या महंगाई जाएगी, सोच नहीं सकते आप। और हमारे वित्त मंत्री ने हाथ ऊपर कर दिया कि रूपी विल टेक इट्स ओन केयर, दिल्ली पीपल विल टेक देयर ओन केयर, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट पॉल्यूशन। अब यही बोलना रह गया।
तो ये सब पूरी सब्जी खाने आए हैं। जब रुपया हाँ, अपना अपना अब जो है रुपया अपना हालत खुद तय कर लेगा, अपनी तो आप क्या तकदीर। करोगे? आदमी फिर आप क्या ये करोगे? आप प्रधानमंत्री की गालियां गिनोगे क्या और नेहरू को बस कोसोगे? बस 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 आपको ये लड़ना होगा। आपको इस देश में यदि आपको प्रशासन करने के लिए लगाया होगा तो ये सारी जिम्मेदारी है। सिर्फ महंगाई 58 रुपए डॉलर होने पे देश की प्रतिमा गिर रही थी, अब 90 क्रॉस हो चुका है। लेकिन किसी ने मुझे बहुत, मैं सोशल मीडिया पे मैंने एक टिप्पणी पढ़ी, मैं मुझे लगा कि सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के समय 58 रुपए पे देश की प्रतिष्ठा गिरी थी, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा थी। हम्म हम्म अब जब प्रतिष्ठा ही नहीं है तो गिरने की बात कहां से करेंगे भैया आप? हम्म और देश की प्रतिष्ठा क्या है? वो ट्रम्प हर तीसरे दिन आपको सर्टिफिकेट देता है, हम्म चाइना आपको सर्टिफिकेट देता है, पाकिस्तान गुर्रा रहा है, बांग्लादेश अपने राजदूत को तलब करके डांटता है, लंका और म्यांमार हमसे हंसते हैं, और हम विश्वगुरु है। और हमारे प्रधानमंत्री वहां ठहाके लगाते हैं जहां उनको एक शब्द समझ में नहीं आता। फ्रांस वाला अपने भाषा में, फ्रेंच में बोलता है, वो रशियन में बोलता है, उन दोनों के वार्तालाप में तीसरा जोर जोर से हंसता है। ये हिंदी में हंसते हैं, आप वही नहीं हिंदी में भाव हंसते हैं। इनकी बेइज्जती होती है। नहीं नहीं, हिंदी में हंसते हैं। नहीं, ये गुजराती में हंसते हैं। हिंदी में हंसने के लिए भी एक ट्रांसलेटर चाहिए इनको। मैं बस चलते चलते एक मेरे पास एक टीचर जो आजकल आजकल तो टीचरों की क्लिप आने लगी है ना, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बहुत हाँ। बढ़िया क्लिप है, आपको मैं भेजूंगा, मैं दर्शकों को बता दूं। बाकायदे क्लास में जो टीचर बड़े बड़े फेमस टीचर हैं उनमें से एक है, उन्होंने पूरा लिस्ट बनाया है एयर देश में। बस सुनिए आप लोग भी और जोड़िएगा। एयर पोल्यूटेड, वाटर पोल्यूटेड, रिवर्स पोल्यूटेड, मिल्क एडल्ट्रेटेड, पेट्रोल एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट, पनीर एनालॉग, क्वेश्चन पेपर्स लीकिंग, ट्रेन्स डिरेलिंग, प्लेन्स क्रैशिंग, फाइटर जेट्स क्रैशिंग, न्यूज प्रोपोगेंडा, मूवीज प्रोपोगेंडा, रूपीज कोलैप्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्सिंग, हेल्थ सेक्टर कोलैप्सिंग, एजुकेशन सेक्टर कोलैप्सिंग, इनकम इनइक्वालिटी मैसिव, अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव, करप्शन मैसिव, इन्फ्लेशन मैसिव, जर्नलिस्ट सोल्ड, इंस्टीट्यूशंस सोल्ड, इलेक्शंस स्टोलन। कुछ नहीं बचा है इसी इसी को विश्व गुरु होना कहते हैं। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हाँ। अब नीचता के रिकॉर्ड बोलो या उच्चता के रिकॉर्ड बोलो, ये पूछो मत आप। इन्होंने नीचता के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निर्लज्जता शब्द अब मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगने लगा है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत। निर्लज्ज वो होता है जिसको लज्जा होती है, जिसको लज्जा ही नहीं हो वो नीचता की श्रेणी में आता है। और नीचता का नीचांक रोज उसके पैरामीटर बदल रहे हैं। समुद्र के सतह पे बोला तो समुद्र के थल से आप ऊंचाई गिनते हो, इनकी ऊंचाई गिनने के लिए आपको समुद्र के नीचे जाना पड़ता है। जहां तेल मिलता है समुद्र के नीचे, उससे भी नीचे इन्होंने इस देश की स्थिति को, हर सेक्टर को, नैतिकता तो ये शब्द उनके लिए है ही नहीं, 2011-14 से ये शब्दकोश में नहीं है। नैतिकता, जिम्मेदारी, संविधान, ये सारे शब्द समाप्त हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। बचा है 56 इंच का सीना, विश्वगुरु बस और सनातन धर्म। बस बस यही है। इसी के और यही बदले लेकर आप राम जी का नाम लीजिए, आपका राम नाम सत्य कब होगा, इसकी गारंटी सरकार जरूर देगी। कोविड में दी थी, अब पॉल्यूशन में भी देगी। बस अब बस यही है कि जनता मौज करे। और मैं तो एक ही बात से, भाव ने अभी आखिर में कुछ कहा, मैं एक ही बात से चिंतित हूँ, बस अब मैं आगे वही तलाश करूंगा। भाव ने कहा कि वो जहां पर तेल मिलता है बहुत गहराई में मिलता है ना, वहां तक
तो मैं जानता हूं साहेब को वहां भी कोई खतरा नहीं है, साहेब को हाँ। वहां भी कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं लेकिन है। वो 10-12 कैमरामैन गए होंगे, मैं उनको लेके चिंतित हूँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि साहेब बगैर 10-12 कैमरामैन लिए कहीं नहीं जाते हैं। कहीं नहीं जाते हैं। तो उतनी गहराई में लो जितना नीचे गए हैं जहां, साहब फोटोजीवी है, हाँ, और सबको फोटोजीवी बना है। दिया, सबको बना हाँ, दिया। जिस हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, ये हाँ, न्यायपालिका भी आज से 10-12 साल पहले महीने में 15 दिन पे एक आध खबर छपती थी, कोई फैसला आता था तो। आज नहीं अभी, टिप्पणियों पर बहुत नहीं बड़ी नहीं, आज टिप्पणी की है सीजेआई ने। छपास और दिखास के रोग ने न्यायपालिका को भी ग्रस्त कर दिया है। ग्रस्त की, वो जितना जितना एल्गोरिदम हम नहीं समझ पाए, उतना उससे ज्यादा एल्गोरिदम समझा हुआ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बैठा हाँ, हुआ सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। कि व्यूज कैसे आते हैं और कैसे सब समझे हुए जस्टिस हैं वहां पर एक, तो वो हाँ। हमसे ज्यादा एल्गोरिदम जानते हैं व्यूज कैसे आते हैं। पता नहीं, हो सकता है वो आगे यूट्यूब चैनल भी वो भी खोले कोई। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।